वेलकम टू दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। शिमला मिर्च अपने मुख्तलिफ रंगों की वजह से दुनिया भर में मशहूर और मकबूल है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 किस्म की शिमला मिर्च को 4 मुख्तलिफ अंदाज से ग्रो करने का तरीका बताऊंगी। पर्पल बेल पेपर को ग्रो करने के लिए डबल ट्रे अंडों की ले ली है मैंने, और इसमें मैंने डाला है लीफ कंपोज। लीफ कंपोज में जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है और उगाव, इसमें बीज का उगाव बहुत अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर मैंने बीज को पेपर टॉवल मेथड से जर्मिनेट कर लिया है। आप इस तरह नर्सरी से सीड ले लें, और या फिर आप यही पर्पल शिमला मिर्च को मैच्योर करने के बाद इसके सीड निकाल लें और इस तरह लगा लें, तो वो भी ग्रो हो जाती है, वो भी उग जाती है। तो इस तरह हम एक एक ट्रे में, एक एक होल में सारी बीजें डाल देंगे और उसको हल्का सा ग्रोइंग मीडियम में दबा के वाटरिंग दे देंगे और इसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे जब तक इसमें किले नहीं फूट जाते हैं, जब तक हमें इसको धूप से महफूज रखना है। अंधेरे में भी नहीं रखना, लेकिन धूप में भी नहीं रखना। तो 15 से 20 दिन में इसमें पौधा बनना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप्सिकम, यानी ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च को हम किस तरह उगाते हैं। ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च की चारों तरफ की आप मिर्च को हटा लें और इसकी डंडी से इसके बीजों को लगा रहने दें। जब वो 1 दिन या 2 दिन ड्राई हो जाए, उसके बाद आप इसको किसी भी गमले में स्प्रिंकल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दें और पानी लगा दें। थोड़े ही दिन बाद उसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे काफ़ी 10-12 पौधे बन चुके हैं और इनमें काई भी लग गई है। लेकिन काई से आप परेशान ना हो, क्योंकि पौधे जर्मिनेट होने में इसमें काफ़ी टाइम लेते हैं शिमला मिर्च के। तो अमूमन जो है इसके सरफेस पे काई लग जाती है हरी हरी। तो जब पौधे जो है हमारे 2 महीने तक बड़े हो जाएं, उसके बाद आप इनको अलग अलग गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो इसी गमले में रहने दें और उसकी काई को थोड़ा सा खुरच के हटा दें। एक बात और वाज़ेह कर दूं कि हरी वाली शिमला मिर्च जब वो कच्ची होती है तो उसके बीज स्प्राउट नहीं करते, उगते नहीं हैं। रेड शिमला मिर्च, रेड कलर की जो कैप्सिकम है, उसको भी ग्रो करने का बहुत ही यही तरीका है, बहुत ही आसान सिंपल। मैंने गार्डन सॉइल लिए 70% और काउडंग 30% इसमें मिक्स कर लिया है, इसको छान लिया है। अब इसमें हल्की सी हम वाटरिंग कर देंगे सिर्फ ऊपर सरफेस पे, और इसमें स्प्रिंकल कर देंगे रेड शिमला मिर्च की बीज को। ये मैंने अपने घर की शिमला मिर्च इस्तेमाल की हैं, उनको सुखा लिया था मैंने और उसके बाद उसमें से निकाला है। आप चाहें तो ग्रोसरी स्टोर से भी ले सकते हैं, और नहीं तो नर्सरी से भी आप वेरीगेटेड शिमला मिर्च की वैरायटी, डिफरेंट वैरायटीज़ की सीड्स भी ले सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी की भी ले सकते हैं। वो भी इसी तरह अगर आप लगाएंगे इन 4 मेथड में से किसी में भी, तो आपको काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रेट मिलेगा, काफ़ी अच्छा उसको उगाव की इसकी जो इकाई है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखें, काफ़ी हमारे ज़्यादातर सीड जर्मिनेट हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत सारे। और अभी देखें, इसमें एक जगह बहुत सारे सीड जमा हो गए थे, तो वो ज़मीन को खोलते हुए बाहर आ रहे हैं, और इसका जर्मिनेशन रेट सबसे अच्छा मिला है मुझे। शिमला मिर्च की सीडलिंग हो या कोई सी भी सीडलिंग हो, किसी भी सब्ज़ी की, सब्ज़ी और फ्रूट के पौधों में कीड़े बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, कीड़े हमले आवर होते हैं। तो छोटी ही उम्र में हर हफ्ते इनको नीम ऑयल स्प्रे आप लाजमी करें, क्योंकि अगर हमारा छोटा पौधा अगर मजबूत होगा, जानदार होगा, तो वो आगे जाके हमें फल भी अच्छे देगा। इसमें जो मैंने मिट्टी तैयार की है, सॉइल मिक्सचर जो है, इसमें 70% बालू मिट्टी है और 30% लीफ कंपोस्ट है। दोस्तों, पौधे लगाना बहुत ही ज़बरदस्त काम है। हर वक्त टीवी, मोबाइल, मीडिया के सामने बैठे रहने से बेहतर है बंदा सुबह का टाइम कम से कम पौधों में लगाए। इससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। येलो शिमला मिर्च को मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में ग्रो किया है, और इसका भी जर्मिनेशन रेट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। इसमें जो मैंने मिट्टी ली है, सॉइल मीडिया, वो 70% बालू मिट्टी और 30% काउडंग है। और इसी तरह मेरे साथ सब्जियां लगाते रहिए, दुआओं में याद रखिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। स्पेशली वो लोग जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।